हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे, है ना। भारत के बांध, है ना। पहले तो ये समझते हैं कि सर जो बांध है उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा, जब एक ही कार्य से कई सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं सर, उसे ही हम कहते हैं बहुउद्देशीय, है ना। उसे क्या कहते हैं सर, बहुउद्देशीय। तो होता क्या है, अब समझना है बिल्कुल ध्यान से। बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें परियोजना, देखो हुआ क्या कि नदी बह रही है ना। इधर क्या हो रही है सर, नदी बह रही है। आपने क्या किया, नदी पे एक ऊंचा दीवार बना दिया। नदी बह रही है, आपने क्या कर दिया, एक ऊंचा दीवार बना दिया उस पर। जब आपने उस पर दीवार बना दिया तो उसके जो आसपास के जो क्षेत्र होंगे, है ना, यानी कि ये जो नदी है बेटा ये चौड़ी होगी कि नहीं, यहाँ तक पानी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। ये आपने यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार बना दिया है। क्या बना दिया है सर, बहुत बड़ी यहाँ पर आपने दीवार बना दिया है। तो दीवार जब बनाया तो जो नदी है उसकी चौड़ाई पीछे से बढ़ जाएगी कि नहीं, यहाँ तक पानी आ जाएगा। यहाँ तक क्या आ गया है सर, पानी आ गया है। यानी कि एक क्षेत्र में क्या हो गया सर, पानी भर गया है। होता क्या है सर, अगर हम बात करें बहुउद्देश्य की, कि एक ही उद्देश्य के साथ कई सारी पूर्ति होती है। आपने क्या किया सर, आपने बांध बनाया। किसका निर्माण किया आपने, बांध का निर्माण। जब आपने बांध बनाया बेटा तो हुआ क्या सर, जब आपने बांध बनाया है तो इसी के कारण क्या हो गया सर, आपको विद्युत उत्पादन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विद्युत उत्पादन हुआ बेटा, बिजली बना। सबसे मेन काम तो यही है ना। हाइड्रो प्लांट लगा दिया आपने, है ना, विद्युत उत्पादन आप कर रहे हैं। लेकिन सर जब आपने विद्युत उत्पादन किया, होता क्या है सर कि ये देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, ये इस तरह से मशीन होती है बेटा, है ना। इस तरह से क्या होती है सर, मशीन होती है। पानी इस पर गिरता रहता है, जब पानी इस पर गिरता है तो ये घूमता है। और जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना बेटा, है ना, ये बीच का जो क्षेत्र है यहीं पे मशीन लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, जितना तेज ये घूमेगा, टरबाइन जितना तेज घूमेगा इतना ही विद्युत उत्पादन आपका होगा, है ना। यहीं पे मशीन लगी हुई है ना। इसी से आप क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। पॉइंट क्लियर है। इसी के बाद में जो इसके आसपास का ये क्षेत्र था, यहाँ पर सदैव सदैव के लिए पानी भर गया था, है ना। क्या हो गया था सर, सदैव सदैव के लिए पानी भर गया था। तो हुआ क्या सर, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र का भी विकास हो गया है। इसका सर पर्यटन क्षेत्र का विकास। ये पहले हम ना लाभ पे बात कर लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ आपको मिलते हैं या बांध बनाने से आपको क्या लाभ मिलते हैं। पहला तो विद्युत उत्पादन हो रहा है, फिर पर्यटन क्षेत्र हो गया, वहां से भी पैसा आ रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, सपोज दैट ये जो क्षेत्र था ये कैसा था सर, ये गहरा क्षेत्र था। कैसा था सर, गहरा क्षेत्र था, या इसी को बोल देगा अवतलित क्षेत्र बोल देगा। क्या बोल देगा बेटा, अवतलित क्षेत्र बोल देगा, धसा हुआ क्षेत्र बोल देगा। सदैव सदैव के लिए यहाँ पर क्या हो गया सर, पानी भर गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सर, मत्स्य पालन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, मत्स्य पालन। यानी कि यहाँ पर ही पानी भर गया है, इसी के कारण क्या कर सकते हैं आप, मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं, है ना। और ऐसी झीलों को ही यहाँ पर जब पानी भर गया है ना, यहाँ पर ही जब पानी भर गया है तो ऐसी झीलों को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी झील को ही हम कहते हैं कृत्रिम झील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कृत्रिम झील, या इसे ही दूसरा नाम दिया जाता है मानव निर्मित झील। क्या देते हैं बेटा, मानव निर्मित झील, है ना। मानव निर्मित झील इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी,
है ना। तो ये भी लाभ हो गया आपको। भाई विद्युत उत्पादन किया आपने, पर्यटन का क्षेत्र बन गया है, मत्स्य पालन आप कर रहे हैं, है ना। लेकिन सर हानि क्या क्या होंगी, अब हानि पर भी बात कर लेते हैं। अब हानि पर भी बात कर लेते हैं सर कि हानि क्या होगी। आइएगा, तो हानि पर सबसे पहला फैक्ट तो यही बनेगा बेटा कि एक बड़ा क्षेत्र जो है सदैव पानी के लिए भर गया है ना। अब वहां पानी भर गया है, पॉइंट क्लियर है। तो यानी कि जो वन क्षेत्र है, देखो बांध जो बनाए जाते हैं ज्यादातर वो जो वन वाला क्षेत्र होता है, नदियां जो बहती हैं वो पहाड़ी क्षेत्र पे बहती हैं, है ना, वन वाले क्षेत्र में बहती है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र सदैव के लिए क्या हो गया है, वहां पर पानी भर गया है ना। आ रही है बात समझ में। क्यों, अब देखिएगा, जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था गुजरात में, तो उसको ऊंचाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चला था बेटा, नर्मदा आंदोलन। क्या बना था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। बाबा आमटे, है ना, उसके प्रमुख नेता थे, है ना। तो यहाँ पर सदैव के लिए क्या भर गया सर, पानी आपका भर गया है, तो ये नुकसान हो गया है। अब यहाँ पर जितने भी जंगली जीव रहेंगे, है ना, क्या है बेटा, जो जंगली जीव रहेंगे या जो औषधि है जिनका आप यूज करते हैं, है ना, उनका विनाश होगा कि नहीं होगा, उनका विनाश हो गया है, उनका विनाश हो गया है। भाई जो जनजातीय लोग रहते हैं उन्हें तो आपने अनाउंसमेंट करके बोल दिया कि हम डैम बना रहे हैं, आप इस क्षेत्र को खाली कर दीजिएगा। लेकिन जो जंगली जीव हैं, है ना, और जो औषधियां हैं, है ना, वो तो वहीं पर रहेंगी ना बेटा, वो तो नहीं जाएंगी। तो उनका क्या हो गया सर, विनाश हो गया है। उनका क्या हो गया सर, विनाश हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा सर इसमें, तीसरा पॉइंट ये बनता है बेटा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नदी के उद्गम, क्या बेटा, नदी के उद्गम क्षेत्र से जीवन उनका चालू होता है और नदी के मुहाने तक क्या होता है सर, नदी के मुहाने तक अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, है ना। तो उनका जीवन क्या हो गया सर, उनका जीवन भी तो बाधित हो गया है। पॉइंट क्लियर है भाई। आपने अब कोई जीव है ना, वो उनका जो उद्गम होता है, नदी का उद्गम जहां से होता है वहीं से जीव की उत्पत्ति हुई। अब जहां तक नदी अपना मुहाना यानी कि समुद्र तक पहुंचेगी, अपना पूरा जीवन यापन वो कर लेते हैं। अब बीच में ही क्या कर दिया आपने, नदी के एक बांध बना दिया है, तो उनका जीवन बाधित होगा कि नहीं होगा, उनका जीवन चक्र बाधित होगा कि नहीं होगा। तो एक नुकसान ये भी होता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है, सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चले, चलिएगा, आइएगा आगे देखते हैं आप, है ना। होता क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं, आइएगा आगे चलते हैं। हाँ आइएगा, देखिएगा होते क्या है। अब कुछ इंपोर्टेंट जो बांध है सबसे पहले उन पे चर्चा करेंगे, आइएगा। ठीक, चलिएगा। ये गरीबों वाला फिगर है भाई, भारत का, है ना, सही से नहीं बना है लेकिन आप समझ लीजिएगा। अब होता क्या है, आपने पढ़ा था कि कहां से, राकस ताल या राक्षस ताल, है ना, तिब्बत में राकश ताल से एक नदी निकलती है जिसे आप कहते हैं सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सतलज उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतलज नदी। कौन सी नदी है सर, सतलज नदी। कहाँ से निकलती है सर, राकस्थाल से निकलती है, अर्थात एग्जामिनर बोल सकता है आपको कि तिब्बत से भी निकलती है। कहाँ से सर, तिब्बत से ये निकलती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से कौन सी
सबकी लागार्ड्स के समीप से होते हुए यहाँ से आती है ना। और यहाँ पर क्या किया गया है सर, इस सतलज नदी पर ही एक बांध बनाया गया है बेटा। क्या बनाया गया सर, एक बांध बनाया गया है, जिस बांध को आप क्या कहते हैं सर, जिसे आप कहते हैं भागड़ा नागल बांध। देखो भागड़ा अलग बांध है, नागल अलग बांध है, लेकिन संयुक्त रूप से हम उनका नाम क्या बोल देते हैं, भागड़ा नागल बांध उनको बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पर कौन सा बांध है सर, एक बांध बना बेटा आपका भागड़ा, और दूसरा बांध क्या कौन सा बना सर, नागल, है ना। तो भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है सर, सतलज नदी पर है सर। अब इसी के कारण क्या हुआ सर कि यहाँ पर जब डैम बनाया जा रहा था तो हुआ क्या, एक अवतलित क्षेत्र में सदैव के लिए पानी भर गया, है ना। उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर क्या हो गया सर, पानी भर गया है। तो यहाँ पर ही एक झील का निर्माण हो गया बेटा, और इसी झील को हम क्या कहते हैं, गोविंद सागर। क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील। और यही क्या है सर, यही भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या एग्जामिनर बोल देगा कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील है ना। क्या है सर, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आगे चलें। फिर एक नदी और है बेटा, यहां से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। आइएगा देखिएगा, एक नदी है आपकी, कौन सी सर, दामोदर नदी, सॉरी नर्मदा नदी। क्या सर, नर्मदा नदी। सर ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो ये एमपी के, मध्य प्रदेश के अमर कंटक पठार या चोटी से निकलती है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। कौन सी नदी है सर, ये नदी बनेगी बेटा आपकी दामोदर, सॉरी नर्मदा नदी। कौन सी बेटा, नर्मदा नदी बनेगी। अब सर इस नर्मदा नदी पर क्या किया गया, है ना, इस पर एक बांध बनाया गया बेटा, है ना। इस पर वास्तव में 3 बांध बनाए गए हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम कनेक्ट करेंगे। आइएगा, है ना। हुआ क्या सर कि इस पर आपका, कहां पर सर, राजस्थान में। कहां पर सर, राजस्थान में। राजस्थान में जो बांध बना है सर, उसे हम क्या कहते हैं, जवाहर सागर बांध। क्या बेटा, जवाहर सागर बांध, है ना। इसी से जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक बांध और बना है सर, वो भी राजस्थान में ही है सर, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं राणा सागर बांध। क्या कहते हैं सर, राणा सागर बांध। दोनों के दोनों कहां पर है सर, राजस्थान में है। कहां पर है सर, राजस्थान में। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक बांध और बनाया गया है गुजरात में बेटा। कहां पर सर, गुजरात में, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, चलो इससे पहले एमपी का भी ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं सर, एमपी का। एमपी में एक बांध बनाया गया है सर, जिसे हम कहते हैं गांधी सागर। क्या बेटा, गांधी सागर बांध। कहां बनाया है बेटा, ये बनाया आपका मध्य प्रदेश में, है ना। तो अभी तक 3 बांध पढ़े आपने, जो किस नदी पर है सर, नर्मदा नदी पर है। सबसे पहले गांधी सागर बांध कहाँ है सर, आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद में कौन सा है सर, जवाहर सागर, राजस्थान में। फिर कौन सा है सर, राणा सागर, ये भी कहाँ है सर, राजस्थान में। अब गुजरात में एक बांध बना है बेटा, गुजरात में जो बांध बना है इसे ही हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं सरदार सरोवर बांध कहते हैं। सरदार सरोवर बांध इसको बोला जाता है। सर ये कहां पर है, तो ये आपका गुजरात में है ना, ये आपका गुजरात में है। जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था बेटा, तो इसकी ऊंचाई को लेकर एक आंदोलन चला। क्या चला सर, एक आंदोलन चला, जिसे हम क्या कहते हैं, इस को हम कहते हैं नर्मदा बचाओ
आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, है ना। अब हुआ क्या सर, इस सरदार सरोवर बांध से क्या हुआ सर कि सबसे ज्यादा जो हानि पहुंच रही थी वो किसको पहुंच रही थी सर, वो आपके मध्य प्रदेश को पहुंच रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वन कहां पर है सर, मध्य प्रदेश में। तो आसपास के जहां पर नदी बह रही थी उसके आसपास में चौड़ाई में क्या हुआ, जो वन है वहां पर सदैव सदैव के लिए क्या भर गया है सर, पानी भर गया था। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हानि किसको हुआ सर, सबसे ज्यादा हानि मध्य प्रदेश राज्य को हुआ। लेकिन अगर आपसे लाभ पूछेगा कि लाभ किसको हो रहा था, तो लाभ बेटा गुजरात को हो रहा था। किसको बेटा, गुजरात को लाभ हो रहा था। क्यों सर, क्योंकि जब बांध बनेगा तो वहां के जो लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा बेटा, है ना। और विद्युत उत्पादन की जो सप्लाई होगी सबसे ज्यादा किसके पास में जाएगी सर, सबसे ज्यादा गुजरात के पास में जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में हमें नाम बताइएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था। पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे चल रहे हैं, है ना। आइएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब क्या है सर, दोबारा से इंडिया का मैप बनाएंगे, क्योंकि अच्छा एटलस अपने पास जरूर रखा करें बेटा आप, है ना। एटलस साथ में रखेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है भाई। चलिएगा, ये इंडिया का मैप है। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है सर कि गंगा नदी है सर, 5 राज्यों में बहती है ना। उसके बाद कहाँ चली जाती है सर, बांग्लादेश। कहाँ चली जाती है सर, बांग्लादेश चली जाती है। और ये कौन सी नदी है सर, गंगा नदी। कौन सी सर, गंगा नदी। और गंगा की ये एक सहायक नदी है सर, कौन सी सर, यमुना नदी। कौन सी सर, यमुना नदी, जो प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है ना। कौन सी नदी सर, यमुना नदी। अब होता क्या है सर कि ये जो यमुना नदी है, कौन सी सर, जो ये यमुना नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है बेटा। इसकी क्या है सर, एक सहायक नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं सोन नदी। क्या बेटा, सोन नदी। एक चीज को समझना है ध्यान से, यहाँ पर टोन और सोन सीधा पानी किसमें गिराती है सर, ये गंगा में गिराती है। तो ये जो नदी बनी है आपकी, इसे आप क्या कह रहे हैं सर, इसे आप कह रहे हैं सोन नदी। कौन सी नदी बेटा, सोन नदी। सोन की एक सहायक नदी है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, है ना। एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको कि रिहंद नदी पर कौन सा बांध है, तो आप बोलोगे रिहंद बांध, है ना। अब इस रिहंद बांध के कारण ही क्या हुआ सर, इस रिहंद बांध के कारण ही होता क्या है बेटा कि यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया है, और जिसे हम क्या कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और यही आपकी क्या है बेटा, यही आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील है ना। तो किस रिहंद बांध के कारण ही ये बनी है। पॉइंट क्लियर है, किसके कारण सर, रिहंद बांध के कारण ही ये बनी है। पॉइंट क्लियर है। चलेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम दामोदर नदी पर चलते हैं। किस पर सर, दामोदर नदी पर हम चलते हैं, ठीक है। आइएगा, कनेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए, यहां पर ये क्या है सर, यही आपका छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है बेटा। इस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से ही
एक नदी निकलती है। इस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से क्या होता है सर, एक नदी निकलती है। उस नदी को हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी बेटा, जिसने प्लेलिस्ट में आप देखिएगा नदियां जरूर पढ़ लीजिएगा। ये नदियां पहले ही आपको इसलिए पढ़ाई गई हैं क्योंकि आप बहुउद्देशीय योजना जो है उसको कनेक्ट कर सके। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दामोदर नदी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पश्चिम बंगाल का शोक, है ना, क्योंकि मानसून काल में पानी ज्यादा भर जाता था तो उसके कारण क्या होता था, यहाँ पर ज्यादा नुकसान होता था। तो इसीलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं सर, दामोदर नदी को आप पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अब यहाँ पर गंगा की एक सहायक नदी है बेटा, कौन सी सर, हुगली। कौन सी सर, हुगली, है ना। हुगली ही किसकी सहायक है सर, गंगा की सहायक नदी, है ना। कौन सी सर, हुगली। पॉइंट क्लियर है। गंगा की एक सहायक नदी नहीं बेटा, वितरिका बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे सर, वितरिका शब्दावली यूज करिएगा। कौन सी है बेटा, ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज है बेटा, वितरिका, है ना। अब होता क्या है, चलिएगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, चीजों को कनेक्ट करते हैं, आइएगा। तो यहां पर क्या किया गया सर, इस जो पश्चिम बंगाल में इतना नुकसान होता था, हानि होती थी, जल भराव हो जाता था, उससे बचने के लिए क्या किया गया सर, यहाँ पर बांध बनाए गए। क्या बनाए गए सर, बांध बनाए गए। तो 7-8 यहाँ पर बांध बनाए गए। 7-8 आपको याद नहीं करने हैं, जो इंपोर्टेंट है उनको आपको याद कर रखने हैं। तो पहला ही जो बांध बना बेटा वो कौन सा है आपका, कोयना बांध। कौन सा सर, कोन्नार बांध। कोन्नार बांध बना। कौन सा बांध बना सर, कोन्नार बांध। कोन्नार के बाद ही कौन सा बना सर, मेथान। कई बार पूछा गया है, मेथान बांध कई बार पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट करिएगा। इसी के बाद कौन सा है सर, तिलैया बांध। कौन सा बांध बेटा, तिलैया बांध, है ना। इसी के बाद में कौन सा है सर, पंचेत हिल। कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, पंचेत हिल बांध। तो ये किस नदी पर है सर, ये आपके दामोदर नदी पर है। किस पर है सर, दामोदर नदी पर है। पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। आइएगा, अब इनके बारे में जो फैक्ट आते हैं उन पे भी कनेक्ट कर लेते हैं, उनको भी हम बना लेते हैं। तो पहला ही हेडिंग डाल लीजिएगा, दामोदर वैली कारपोरेशन, डीवीसी। क्या बेटा, डीवीसी, इसे क्या बोलते हैं, दामोदर वैली कारपोरेशन। क्या बोलेंगे सर, दामोदर वैली कारपोरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो दामोदर घाटी परियोजना है ये क्यों बनाई गई, इसका कारण क्या है सर। तो आपने अभी पढ़ा था कि सर जो दामोदर नदी है, कौन सी सर, दामोदर नदी को ही हम क्या कह रहे थे सर, पश्चिम बंगाल का शोक इसको बोला जा रहा था, है ना। तो नुकसान को रोकने के लिए ही ये बनाया गया। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर, छोटा नागपुर पठार से होता है। ये हुगली की सहायक नदी है, ये झारखंड व पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है सर दामोदर नदी, ये आपकी झारखंड व पश्चिम बंगाल में क्या होती है सर, प्रवाहित होती है। तो यहीं पर इसके डैम भी बनाए गए होंगे। पॉइंट क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस दामोदर घाटी परियोजना के लिए आपने किस निगम का निर्माण किया, तो उस निगम का नाम है बेटा दामोदर, इसे इंपोर्टेंट करिएगा, ये पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट करिएगा, दामोदर घाटी निगम। दामोदर घाटी निगम कब बनाया सर, ये आपने 1948 में बनाया। क्या बेटा, 1948 में इसका आपने गठन किया।
पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब आपसे पूछेगा कि सर ये किससे प्रभावित होकर, है ना, किससे प्रभावित होकर हमने बनाया। तो ध्यान रखिएगा, एक यूएसए की नदी है बेटा, कौन सी नदी सर, टेनेसी। कौन सी नदी सर, टेनेसी नदी वैली के आधार पर हमने क्या बनाया सर, दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर घाटी निगम का हमने निर्माण किया। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है। हेडिंग बनाइएगा भागड़ा नागल परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना। अभी हमने बताया कि भागड़ा अलग परियोजना है और नागल अलग परियोजना है। सर किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है ये आपकी सतलज नदी पर है। किस नदी पर है सर, सतलज नदी पर है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है। पॉइंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज को समझिएगा थोड़ा सा आप ध्यान से, कि आपसे एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि पहले कौन सा बांध है, तो पहले बेटा भागड़ा बांध आता है। भागड़ा के पीछे क्या बन गया है सर, इस भागड़ा के पीछे ही, इसके पीछे ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनी है, जिसे आप क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील। यही क्या है सर, यही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो किस बांध के पीछे है सर, भागड़ा बांध के पीछे है। बात को समझिएगा। अब ये भागड़ा नागल बांध ही क्या है सर, भारत का सबसे ऊंचा, है ना, ऊंचा, है ना, गुरुत्वीय बांध है। ये भागड़ा बांध ही क्या है बेटा, ये भागड़ा बांध में आप लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यही भारत का क्या सर, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सर कितना है, 226 मीटर ऊंचाई है इसकी बेटा। कितनी सर, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि भागड़ा नागल बांध परियोजना जो है वो किसकी परियोजना है, तो ये एक संयुक्त परियोजना है। कैसी है बेटा, संयुक्त परियोजना है। कैसी है सर, संयुक्त परियोजना है सर। कितने राज्यों की है सर, 3 राज्यों की है। किसकी है सर, 3 राज्यों की। 3 राज्य कौन कौन से बनेंगे सर, आपका पंजाब बनेगा बेटा, आपका हिमाचल प्रदेश बनेगा, आपका आरजे यानी कि राजस्थान बनेगा। तो इन तीनों की ये क्या है सर, संयुक्त परियोजना है। यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो ये भागड़ा नागल बांध परियोजना है सर, इसका जो लाभ लेते हैं, लाभ कितने राज्य लेंगे, तो लाभ लेते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, पूछेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। 5 राज्य लाभ लेते हैं। कितने सर, 5 राज्य। भाई 3 तो आपके ये हो गए, पंजाब, हिमाचल और कौन सा बेटा, आपका राजस्थान। कौन सा सर, राजस्थान। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे कौन से बनेंगे सर, यहां पर ध्यान रखिएगा 2 राज्य और कनेक्ट कर लीजिएगा बस। एक तो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तक क्या होता है सर, दिल्ली तक इसका मतलब बिजली जाता है। कहां तक जाता है सर, दिल्ली तक इसका बिजली जाता है। और आपको पता है कि राजस्थान या पंजाब के पास एक राज्य है आपका, कौन सा बेटा, HR यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा भी इसका बिजली से लाभ लेता है। पॉइंट क्लियर है, तो लाभ लेते हैं कितने बेटा, 5 राज्य। लेकिन संयुक्त परियोजना जब पूछेगा तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा कितना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 राज्य, है ना, 5 राज्य लाभ लेते हैं, लेकिन संयुक्त परियोजना 3 है। आइएगा अगला देखते हैं, हेडिंग बनाइएगा, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कोशी परियोजना। क्या कहते हैं सर, एक नदी है आपकी, कौन सी बेटा, कोशी परियोजना। अब कोशी परियोजना किस नदी पर है सर, तो आपका आंसर होगा सर कोसी नदी पर। किस नदी पर है सर, कोशी नदी पर। और कोशी नदी को ही हम क्या कहते हैं सर, कोशी नदी को ही
बिहार का शोक, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है बेटा? बिहार का शोक इसको कहा जाता है। अब हुआ क्या सर कि यहाँ पर जो कोसी नदी है सर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम हमने बताया था आपको कि इसका उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है। कहाँ से होता है? नदियों वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में आराम से कनेक्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है सर? इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। कहाँ से होता है सर? तिब्बत पठार से, है ना। अब तिब्बत से होते हुए कहाँ जाती है सर? नेपाल जाती है। कहाँ जाती है सर? नेपाल पहुंच जाती है। अब नेपाल के बाद क्या होती है सर? नेपाल के बाद ये बिहार में एंट्री करती है। कहाँ करती है सर? बिहार में। अब आपसे जो क्वेश्चन बनेगा उसको समझिएगा कि ये बिहार के यानी कि कोशी जो भागलपुर है ना, भागलपुर से बिहार से में प्रवेश करती है। यहाँ पर नेपाल में क्या बनाया गया सर? एक बैराज बनाया गया है, उसको याद रखना है आपको, जिसे हम कहते हैं हनुमान जी के नाम पर है। किसके नाम पर है सर? हनुमान जी के नाम पर है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? हनुमान बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हनुमान बैराज। किस नदी पर है सर? कोशी नदी पर है। किस नदी पर है सर? कोशी नदी पर है। पॉइंट क्लियर है। अब आपसे कुछ देखो, हुआ क्या कि पैसा किसने लगाया? पैसा तो भारत ने लगाया, लेकिन भूमि किसकी है? जमीन किसकी है सर? नेपाल की। तो यहां से बस यही क्वेश्चन बनेगा आपका। हेडिंग बनाइएगा रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना। अभी हमने पढ़ाया था आपको, मैप में दिखाया भी था कि ये किसकी सहायक नदी है सर? रिहंद सोन नदी की सहायक है। किसकी सहायक है सर? सोन नदी की ये सहायक नदी है। अब ये हुआ क्या सर? ये मिर्जापुर में, कहां पर सर? मिर्जापुर जिला, जो उत्तर प्रदेश का, यूपी का मिर्जापुर जिला है बेटा। तो यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी नदी के नाम पर है, जिसे हम कहते हैं रिहंद बांध। क्या कहते हैं सर? रिहंद बांध। रिहंद बांध तो बनाया गया है कहाँ पर सर? मिर्जापुर में। गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसी के कारण ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील का निर्माण हो गया है, कृत्रिम, है ना। अब हुआ क्या सर? सोनभद्र जिले में ही क्या हुआ है बेटा? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण हो गया है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे आप क्या कहते हैं सर? गलती नहीं करनी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्या कहते हैं बेटा? पंत सागर झील कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है? सब क्रिस्टल क्लियर है? आगे चले। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा। कौन सी नदी सर? चंबल नदी। कौन सी सर? चंबल नदी। ठीक है, देखिएगा यहां पर आपको एक चीज समझनी है बेटा। हुआ क्या? हाँ, जो ये सागर हमने बनाए हैं बेटा, है ना, ये जो हमने सागर बनाए हैं, है ना, चंबल नदी पर, है ना, ये आपका ज्वार सागर, राणा सागर, है ना, ये सारे के सारे किस पर है सर? नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर केवल सरदार सरोवर बांध है बेटा। जबकि ये तीनों बांध जो बने हुए हैं आपके, गांधी सागर, ज्वार सागर, राणा सागर, ये किस नदी पर है सर? ये चंबल नदी पर है। ये किस नदी पर है सर? चंबल नदी पर। इनको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ये किस पर है? चंबल नदी पर। ये तीनों बांध किस पर है बेटा? ये तीनों बांध आपके चंबल नदी पर है। किस पर है सर? चंबल नदी पर। किस पर है सर? चंबल नदी पर। चंबल किसकी सहायक नदी है सर? चंबल यमुना की सहायक नदी है। किसकी सर? यमुना की सहायक नदी है। तो ज्वार सागर, राणा सागर और गांधी सागर,
ये किस पर है सर? ये चंबल नदी पर है ना? आ रही है बात समझ में? ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर एक ही बांध है, कौन सा सर? आपका सरदार सरोवर बांध, है ना, जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, है ना। सरदार सरोवर बांध, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, आइएगा, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा चंबल परियोजना, या सुई को भी ले लेते हैं, आइएगा कनेक्ट करिएगा। क्या सर? चंबल परियोजना। क्या सर? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चंबल नदी पर है। सर इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मालवा पठार से होता है। कहां से होता है सर? मालवा पठार से होता है। और ये सर किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सर? यमुना की सहायक नदी। अब यहाँ पर क्या समझना है? जो इसका चंबल का जो मिलन होता है किससे सर? यमुना से। किससे सर? यमुना से जो इसका मिलन होता है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में होता है। इसमें होता है सर? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में होता है। तो यहाँ पर ही क्या सर? तो 3 बांध आपके इंपोर्टेंट बनेंगे। 3 बांध कौन कौन से बनेंगे बेटा? एक आपका ज्वार सागर, कौन सा बेटा? ज्वार सागर बांध। फिर उसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो क्या आएगा सर? आपका राणा सागर बांध। इसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो कौन सा आएगा सर? गांधी सागर बांध आ जाएगा। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है सर? ये आपका एमपी में है, जबकि ये दोनों कहाँ पर है सर? ये आपके राजस्थान है। अब इन दोनों, हम बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इन्हीं के नाम से क्या है सर? कृत्रिम झील भी है। क्या सर? कृत्रिम झील भी है और उसी ही राज्य में है ना? बात समझ में आ रही है? इन्हीं के नाम से ही क्या है सर? नहर भी है। क्या है सर? नहर भी है। तो अगर एग्जामिनर झील दे या आपको क्या दे सर? आपको बांध दे, है ना, तो आंसर क्या बनेगा सर? सेम बनेगा। पॉइंट क्लियर है? ये चंबल परियोजना किसकी? ये भी संयुक्त परियोजना है। कैसी है सर? संयुक्त परियोजना है। अब सर ये किन राज्यों के मध्य है सर? ये 2 राज्यों के मध्य है बेटा। किसके बीच में सर? एक तो आपका राजस्थान और दूसरा कौन सा बनेगा सर? मध्य प्रदेश। कौन सा बनेगा सर? मध्य प्रदेश। पॉइंट क्लियर है? यहां तक बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, पॉइंट क्लियर है? सब चीज क्रिस्टल क्लियर है? आगे चलें। ठीक, देखो एक चीज को समझना है आपको, है ना, जो चीज हमने बताया था बेटा कि वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर केवल और केवल, इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, आइएगा इसको रफ कर लेते हैं और आपको हम दिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं, है ना। आइए पैनल में क्या हो गया? आइए, है ना, मैप में आप देख भी लीजिएगा इसको। आइए, ह्यूमन यहाँ एरर है, हो जाती है। हम पढ़ा रहे थे आपको नर्मदा, वो चंबल का याद आ गया हमें। ठीक है, आइए कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर होता क्या है। ये आपका मालवा पठार है। कौन सा पठार है सर? मालवा पठार है बेटा। मालवा पठार से एक नदी निकलती है जो किसकी सहायक नदी है सर? ये नदी है बेटा आपका यमुना। और ये जो नदी है सर आपका, ये कौन सा है सर? आपका गंगा, है ना। तो यहाँ पर ही चंबल नदी पर ही क्या है सर? ये नदी कौन सी बनाई आपने? चंबल। कौन सी सर? चंबल नदी, है ना। तो चंबल नदी किससे जाकर मिलती है सर? यमुना से जाकर मिलती है। तो यहाँ पर ही 3 बांध हैं आपके बेटा। कितने? 3 बांध हैं, इनको जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। क्या सर? ये एमपी का ले लीजिएगा पहले। एमपी में कौन सा है सर? एमपी में है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर। अब इसी के बाद में राजस्थान है। राजस्थान में कौन सा आएगा? पहले आएगा बेटा राणा सागर बांध। राणा सागर बांध।
इसी के बाद कहाँ है सर, आरजे यानी कि राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर कहाँ है सर, एमपी में है। अब इसी से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ गया है सर, यहाँ आ गया है जवाहर सागर बांध। ये भी कहाँ है सर, ये भी आपका राजस्थान में। कहाँ पर है सर, राजस्थान में। एटलस में जरूर देख लीजिएगा, इनको कनेक्ट कर लीजिएगा। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू क्लास।